हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में यार हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया फॉर द करंट सेशन 2021, इसमें यार हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो यार काफी सारे चेंजेस हैं जो इस बार सीबीएसई ने किए हैं। तो यार एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा पेपर को एनालाइज करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक मैथ्स दोनों पेपर को एनालाइज करेंगे और क्या क्या सीबीएसई ने चेंज किए, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आज की क्लास का हेडिंग एनालिसिस ऑफ क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर द सेशन 2021 जो सीबीएसई ने अभी 3-4 दिन पहले रिलीज किया है। हमें इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन सैंपल पेपर 2021 बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड मिला के। एक तो पूरा पेपर का पैटर्न ही चेंज हो चुका है यार, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस, 4 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गए यार, 4 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये एक सबसे बड़ा चेंजेस है। ठीक है, मतलब ऐसे जो ये यार पीरियड चल रहा है, एक तो इसमें पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है, कोरोना की वजह से सब तरफ डिस्टरबेंस का माहौल है, और उसमें एक ये नया लफड़ा डाल दिया है सीबीएसई ने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए। अभी आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज जो पहले 20 मार्क्स का आया करता था, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते थे, एबीसीडी ऑप्शन रहता था, टिक मारना रहता था, तो वो क्वेश्चन हटा दिए हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अब उसमें तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा रहेगा, सॉल्व करके तुम्हें आंसर लिखना रहेगा। 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन रहेंगे, जो पहले 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते थे, एमसीक्यू हट चुके हैं। ठीक है, अब 1 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन तुम्हें आंसर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिला पेपर में, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। मतलब कौन सा यार, ये सैंपल पेपर हमने नेट से डाउनलोड किया है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों जो सीबीएसई ने रिलीज किया उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, मतलब अनइवन क्या हुआ इसका मतलब, ये देखो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो किसी स्टैंडर्ड में और बेसिक में अनइवन का ये मतलब हो गया कि देखो कहीं पे 10 नंबर दे रखे हैं, उसी को बेसिक में पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ 5 नंबर, तो अभी आगे बात करते हैं इसके ऊपर। एक तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये हमें देखने को मिला। उसके बाद जो एक ये भी बड़ा पॉइंट मिला कि क्वेश्चन कम फ्रॉम द डिलीटेड पोर्शन, जो सीबीएसई ने बोला था कि जो पोर्शन डिलीट हो गया है, ठीक है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ गया। ये देखो जो डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम को हटा दिए गए थे। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हट चुके थे, लेकिन बेसिक के पेपर में वो भी डाला हुआ है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमें देखने को मिला कि क्वेश्चन कम फ्रॉम द डिलीटेड पोर्शन। दूसरा, सम क्वेश्चन आर टफ इन द बेसिक मैथ्स एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स के कंपैरिजन में बेसिक मैथ्स में टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी यार गड़बड़ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। बेसिक मतलब नाम से पता चलता है कि बेसिक में थोड़ा इजी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेसिक के पेपर में कुछ क्वेश्चन हमें टफ देखने को मिला। अभी मैं तुम्हें पूरा एक एक करके डिटेल में दिखाने वाला हूँ सारा कुछ, पूरा वीडियो एंड तक देखना यार, ज्यादा बड़ा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सम चैप्टर्स आर इग्नोर्ड, कुछ चैप्टर्स को यार बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कुछ चैप्टर्स के साथ यार भेदभाव किया गया, ये भी एक गड़बड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ ओवरव्यू, जो हमने सैंपल पेपर को बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को एनालाइज किया, तो हमें ये सारे पॉइंट मिले। ठीक है, तो अब एक एक करके पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं कि ओवरऑल पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है इस सेशन में। तो क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। ठीक है, तो ये है पैटर्न। पार्ट ए पार्ट बी जो पेपर होगा वो आपके 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 16 क्वेश्चन होंगे। जो 20 क्वेश्चन होगा उसका 32 मार्क्स होगा। 20 क्वेश्चन का 32 मार्क्स कैसे होगा देखो, तो वो अभी यहाँ पे डिटेल में आएंगे। मतलब पार्ट ए 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 32 मार्क्स, पार्ट बी 16 क्वेश्चन 48 मार्क्स, 32 और 48 मिला के हो गया 80 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, और ये 16 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। ठीक है, अब देखो पार्ट ए कैसे 20 क्वेश्चन, इसका डिटेल समझो, पार्ट ए पार्ट बी का डिटेल समझो। ठीक है, पार्ट ए में यार 2 सेक्शन बटा हुआ रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स के। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव वो एमसीक्यू हट गया, अब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जिसका तुम्हें आंसर देना होगा। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन रहेंगे, 16 मार्क्स हो गए। ठीक है, और उसमें 5 क्वेश्चन में तुम्हें चॉइस मिलेगा। ठीक है, कि मतलब इससे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में 2 पार्ट दे रखा रहेगा, और करके किसी एक को तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो पार्ट 2 है, बी नहीं पार्ट 2, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, तो 4 × 4 16 मार्क्स इधर हो गए, और 16 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के 16 मार्क्स इधर हो गए, तो 16-16 32 मार्क्स। ठीक है, अब ये जो है यही सबसे बड़ा चेंजेस है जो सेक्शन 2 है, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और इसमें क्या है देखो, ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दे रखे रहेंगे। एक पैराग्राफ कुछ टाइप दे रखा होगा, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में होता था, कुछ पैराग्राफ दे रखा रहेगा, और उस पैराग्राफ के अंदर ईच क्वेश्चन हैज 5 सब क्वेश्चन। मतलब जैसे 4 क्वेश्चन हुआ ना, अब एक क्वेश्चन के अंदर ABCDE 5 क्वेश्चन दे रखे रहेंगे 1-1 मार्क्स के।
ठीक है। अब क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही है तो तुम्हें उस 5 छोटे छोटे क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन ही करने हैं, अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन हो गया, चारों क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हें 5 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये केस स्टडी यार, ये एक लफड़ा डाल दिया सीबीएसई ने, ठीक है। तो ये हो गया, तो तुम्हारा पार्ट ए इस तरीके से बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। अभी दिखाते हैं केस स्टडी किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब पार्ट बी पे आओ। जो पार्ट बी था 16 क्वेश्चन 48 मार्क्स, कैसे? तो जो 16 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 6 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो 6 दूनी 12, 12 मार्क्स इधर हो गए, 7 तिये 21 मार्क्स इधर हो गए, 5 तिये 15 मार्क्स इधर हो गए। तो ये जोड़ोगे तो यार तुम्हारा कितना हो जाएगा, 48 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी हो गया 48 मार्क्स का, पार्ट ए 32 मार्क्स का। ये हो गया ओवरऑल तुम्हारा पैटर्न। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे कितने हो रहे, 16 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, टोटल 36 क्वेश्चन रहेंगे यार। टोटल 36 क्वेश्चन हो गए, 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट। ये हो गया ओवरऑल। अच्छा, यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन रहेंगे इसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, 7 क्वेश्चन में तुम्हें 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा और 3 क्वेश्चन में तुम्हें 1 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा। ये हो गया पूरे पेपर का पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पेपर का पैटर्न। अब इसको हमने एनालाइज किया पेपर को, स्टैंडर्ड ये जो पेपर है सीबीएसई का सैंपल पेपर, हमने इसको एक एक क्वेश्चन को पूरा गो थ्रू किया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रखा है। क्योंकि जो सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है उसमें हमें ये दे रखा है कि नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ज्योमेट्री से, जस्ट ए सेकेंड, कि अलजेब्रा से 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से 15, ट्रिगो से 12, मेंसुरेशन 10, ठीक है। ये तो पैटर्न फॉलो किया है सीबीएसई ने, इस पैटर्न को फॉलो किया है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे की है ये देखो तुम, पूरा ये हमारा आज के क्लास का मेन पार्ट है कि रियल नंबर से स्टैंडर्ड मैथ्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, बेसिक में भी 6 मार्क्स का, वेरी गुड, चलो ठीक है। इसके बाद पॉलिनोमियल्स में से स्टैंडर्ड में 10 मार्क्स का दे रखा है और बेसिक में 5 मार्क्स का। मतलब देखो मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड में 7 मार्क्स का, बेसिक में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक को देखो इग्नोर कर दिया गया है, क्वाड्रेटिक में मात्र 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है यार, ठीक है। स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स का और बेसिक में 3 मार्क्स का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिली कि जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो डिलीट हो चुके थे, ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है उसका। लेकिन देखो बेसिक वाले में ही इन्होंने क्या किया है, ये बेसिक का पेपर है मैथमेटिक्स बेसिक, इसमें तुम नोट करो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, जो कि सिलेबस से हट चुका था। मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यार बच्चे वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम को लेके कि यार वर्ड प्रॉब्लम करे नहीं करे, मतलब कंटिन्यूअस यार बच्चों का, मतलब मेरे पास फोन मैसेज कंटिन्यूअस आते रहता है कि क्या करना है। तो अब यहाँ पे बच्चों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि सिलेबस क्या हटा। अब देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन डाल रखा है बेसिक में, यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला और स्टैंडर्ड में वर्ड प्रॉब्लम नहीं डाला। अगर डालना ही था यार तुम स्टैंडर्ड में डालते, बेसिक में नहीं डालते। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे 3 मार्क्स का। और ये क्वाड्रेटिक यार कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे देखो गड़बड़ी कर रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11 में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स दे रखा है और यहाँ पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो किस तरीके, मतलब स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा ही इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। और बेसिक में 7 मार्क्स का। यहाँ भी हमें एक मेजर गड़बड़ी देखने को मिली कि यार जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसमें भी प्रूव्ड एट टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यार फिर से बेसिक वालों के साथ नाइंसाफी हुई है बेसिक में, फिर से यहाँ पे तुम देखो, और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पीथ क्यूथ एंड आर्ट टर्म ऑफ एन एपीआर एबीसी रिस्पेक्टिवली शो डेट। ये हमें प्रूव करके दिखाना, थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है यार, और ये भी बेसिक में डाल रखा है। जिस बच्चे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया प्रूव डेट वाला, उसका तो गया कहानी खत्म, 5 मार्क्स चल जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ये भी सीबीएसई ने मतलब पता नहीं बेसिक वालों से क्या दुश्मनी निकाली है। अरिथमेटिक में यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 7 नंबर, और इस 7 नंबर में भी 5 नंबर का एक प्रूव डेट वाला क्वेश्चन डाल दिया है, वो भी थोड़ा टफ टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंजेस मिला, यहाँ पे डिलीटेड वाले पोर्शन से उठा के डाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल से यहाँ पे 9 मार्क्स का, यहाँ पे 7 मार्क्स का। देखो ट्राइंगल में से कम नहीं किया गया क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस हो रहा है यार और हमें सिलेबस को इस बार इजी रखना, तो जो ट्राइंगल में प्रूव डेट के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे देखो ट्राइंगल से पूरा भर भर के मार्क्स आ रहा है, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ठीक है, ट्रिगो 4 और 5। अब यहाँ पे भी देखो फिर से हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिली यार,
भाई मेरे कि जो ट्रीगो आइडेंटिटीज, ज्यादातर बच्चों को ट्रीगो आइडेंटिटीज से प्रॉब्लम होती है, तो स्टैंडर्ड वालों से यार ट्रीगो आइडेंटिटीज नहीं पूछी गई, फिर यहां पे दुश्मनी निकाली गई है बेसिक वालों से। बेसिक के पेपर में देखो, ठीक है ना, बेसिक का ही पेपर यार, मैं तुम्हें गलत नहीं दिखा रहा हूं, बेसिक के पेपर में ही फिर से यहां पे देखो 3 नंबर का ये आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रूव डेट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई, ठीक है, मतलब हार्ड नहीं है यार, लेकिन बेसिक के यार बच्चे लेते हैं कि चलो ठीक है ट्रीगो से बच जाएंगे, थोड़ी आइडेंटिटीज उसमें एक टफ वाला पार्ट होता है, तो आइडेंटिटीज देनी है भाई स्टैंडर्ड वाले को दो। यहाँ पे बेसिक वाले पेपर में आइडेंटिटीज डाल रखी है और स्टैंडर्ड में कहीं आइडेंटिटीज का नामो निशान नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक गड़बड़ है। और आइडेंटिटीज में यार थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, टफ नहीं बोल सकते यार, लेकिन स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। कोई क्वेश्चन टफ नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ से कंपेयर करें तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी यार गड़बड़ी मिल गई, आइडेंटिटीज हमें मिल गई, ठीक है, और यहाँ नहीं है। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चलो ठीक है 8 नंबर 7 नंबर। उसके बाद सर्कल यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर। यहाँ पे तुम नोट करो, यहाँ भी जो बेसिक वाला पेपर है यार, बेसिक वाले पेपर में फिर से देखो ये ट्रीगो का मतलब ये सर्कल चैप्टर में से छाट के प्रूव डेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सारे यार मतलब बेसिक पेपर को मतलब स्टैंडर्ड बना दिया और स्टैंडर्ड को बेसिक लेवल का बना दिया है, ठीक है, या हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई होगी सीबीएसई से, ये पेपर जो स्टैंडर्ड था इस पे बेसिक छप गया होगा और जो बेसिक वाला था उस पे स्टैंडर्ड छप गया होगा, पता नहीं मेरे को क्या है जो भी, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन से 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है, चलो इस पर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स 3 मार्क्स 6 मार्क्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स 7 मार्क्स, ठीक है। स्टैट्स 10 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे स्टैट्स एक इतना इजी पार्ट होता है, स्कोरिंग पार्ट होता है, तो स्टैंडर्ड वालों को यार इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं और बेसिक वालों को मात्र 5 मार्क्स के, ठीक है। और बेसिक में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें फिर से लेंदी क्वेश्चन है, देखो फिर से मैं तुम्हें दिखाता हूं, जो बेसिक का पेपर है इसमें ये वाला देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36, एक ही क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क्स का सीधे बेसिक में, देखो अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट गिवन, फाइंड द मीडियन हाइट एंड मीन यूजिंग द फॉर्मूला। हमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है और मीन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, मीडियन मीन दोनों कैलकुलेट करना है यूजिंग फॉर्मूला। और दूसरी बात क्या है कि इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि देखो एक तो इसमें क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है, तो बच्चा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी, क्वेश्चन को पढ़ के पहले हम लोग क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, और जब क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, देखो लेस देन 140, तो पहला क्लास इंटरवल जो बनेगा इसका वो बनेगा 135 से 140, 135 से 140, फिर अगला बनेगा 140 से 145, और इसका हम लोग जब एक्सआई निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 137.5, 142.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, ठीक है, तो मतलब सारा यार गड़बड़ी जितनी थी वो बेसिक के पेपर में थी, ठीक है, तो ये तो हो गया, ठीक है। और इस पैटर्न को जो सीबीएसई ने फॉलो किया, ये जो अपना बुक के स्टार्टिंग में दे रखा था ये ठीक है, लेकिन यार ये मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, जो मार्किंग मतलब इस तरीके से जो मार्क्स का लोकेशन हो रखी है और जो क्वेश्चन का लेवल है, 3-4 क्वेश्चन यार बेसिक में मतलब स्टैंडर्ड के कम, जो स्टैंडर्ड में होना चाहिए था वो बेसिक में दे रखा है यार। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ 5 नंबर का जो प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन पूछ दिया, अगर बच्चे किसी का छूट गया यार तो समझो उसका तो 5 मार्क्स सीधे चला गया। अब यहाँ पे सीबीएसई ने बोला था कि भैया वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, अब जो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ के जाएगा और उसका ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया, रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो यार, और वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब यहाँ भी गड़बड़ हमें मिला, ठीक है। यहाँ भी आइडेंटिटीज पूछ दी गई है, बच्चा बेसिक का पेपर देता तो सोच के चलता है कि चलो ठीक है आइडेंटिटीज को छोड़ देते हैं, चाहे सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं, छोड़ जो भी यार, ये था मेरा कंक्लूजन। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं चैप्टर वाइज, ये तो हो गया ओवरऑल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड, ये हो गया, मैंने इसको छाट रखा है पूरा कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें चैप्टर 1 रियल नंबर से कितने क्वेश्चन, तो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। वो मैंने सैंपल पेपर से छाट के अलग कर दिया है कि सैंपल पेपर में जो 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन है, तो उस 36 क्वेश्चन में से रियल नंबर में से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे क्वेश्चन रियल नंबर्स के, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो ये पूरा पॉलिनोमियल में से 1 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। और बेसिक में ये हो गया बेसिक का कि कैसे मतलब, ठीक है, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स, ये हो गया चैप्टर वाइज, ठीक है, सैंपल पेपर। अच्छा, इसके बाद देखो जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, ये देखो इस टाइप का कुछ ये एक दे रखा रहेगा
क्वेश्चन, पैराग्राफ टाइप जो भी है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें 4-5 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर A B C D E, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में तुम्हें किसी 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो अब ये भी यार काफ़ी लेंदी है, ये भी इतना सिंपल नहीं है। और यहाँ पे भी अगर तुम देखो ठीक से, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज वाले, कल हम लोग इसको पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे। जो भी बच्चे आना चाहते हैं यार, कल 1:30 बजे हम लोग इसको स्टैंडर्ड मैथ्स को फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, लाइव क्लास में कल 1:30 बजे, ठीक है, हमारे चैनल पर। तो ये जो फिगर दिया हुआ है यार, मेरे को इस फिगर में भी थोड़ी सी गड़बड़ी लगी, तो तुम लोग एक बार इसको देख लो और एक बार इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू को देखना, इस फिगर में भी गड़बड़ी है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस में क्वेश्चन पूछा गया, अब ये फिगर में ही गड़बड़ी है तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। मेरे को यार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा इस फिगर में, ठीक है। तो इसको कल वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तुम लोग अपना कंक्लूजन देना। तुम लोगों ने भी नेट से डाउनलोड कर लिया होगा, जिसने नहीं डाउनलोड किया यार बच्चा, वो गूगल पे लिखना CBSE सैंपल पेपर, तो तुम्हें मिल जाएगा। cbseacademic.nic.in वाली साइट में जाना, थोड़ा बहुत गूगल कर लेना, वो तुम लोग खोज लोगे, उसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो। और तुम भी एक बार पलट पेपर अगर पॉसिबल हो तो जेरोक्स निकलवा लेना कहीं से, अगल बगल शॉप से, और उसको तुम एक बार खुद से बना के देखना। कल हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी, मतलब टोटल 36 के 36 क्वेश्चन कल हम लोग लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड में तुम लोग अपना कमेंट जरूर देना कि तुम लोगों को कैसा लगा, स्टैंडर्ड और बेसिक, ठीक है। और जिस बच्चे ने देख रखा भाई, जिसने अपना खुद से एनालिसिस किया है, तुम भी अपना कमेंट देना, कौन सा पॉइंट मेरे से छूट गया, कोई हो सकता पॉइंट मैंने कवर नहीं किया, तो वो भी तुम अपना बताना। तुम लोग अपनी राय जरूर देना। चलो बाय बाय।